नमस्कार, आप देख रहे हैं संडे स्पेशल। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। उत्तर प्रदेश में जल्द ही उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन तनाव जो है वो एनकाउंटर को लेकर बन चुका है। लगातार पिछले कुछ दिनों की बात करें तो एनकाउंटर्स को लेकर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष लगातार इन एनकाउंटर्स को लेकर सवाल भी उठा रहा है, लेकिन यहां पर एक बड़ा सवाल है कि क्या वाकई मुद्दे नहीं है। मुद्दों पर बात करने की बजाय बात जो है वो एनकाउंटर्स पर हो रही है। आज के संडे स्पेशल में अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि आखिर इन एनकाउंटर्स को लेकर क्या कुछ जो सियासत है वो उत्तर प्रदेश में हो रही है, और क्या इस सियासत के पीछे की जो वजह है वो उत्तर प्रदेश में जल्द ही होने वाले उपचुनाव हैं। देखने में ये तस्वीरें किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगती हैं। तस्वीरों को देखकर आपको शायद कई फिल्मों का एक्शन सीन भी याद आ गया होगा। फिल्मों में जैसे पुलिस सिंघम स्टाइल में आरोपियों को पकड़ती है, ठीक वैसे ही इन तस्वीरों में भी आरोपियों के साथ हो रहा है। लेकिन ये तस्वीरें ना तो किसी फिल्मी सीन की है, ना तो यहाँ किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है, बल्कि ये तस्वीरें उन पुलिस वालों की है जो इस समय अपराधियों के लिए रियल लाइफ में सिंघम बने हुए हैं। लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई में एक बाधा भी आ रही है। दरअसल यूपी में विपक्षी दलों को पुलिस की ये कार्रवाई रास नहीं आ रही है, जबकि सत्ता पक्ष खुलकर इसकी वकालत कर रहा है। अगर इनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा होता तो अभी उत्तर प्रदेश कई आंकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता। जब पुलिस के ऊपर कोई पुलिस पकड़ने जाएगी, अगर कोई पुलिस के ऊपर गोलियों की बौछार करेगा तो पुलिस जो है उसको जो है माला पहनाएगी या फूलों की वर्षा करेगी। उस सजा में हम पढ़े लिखे हैं, हम वकील भी रहे हैं, कानून बनाया भी है, इनकाउंटर की व्यवस्था करेंगे। स्वाभाविक रूप से जब अपराधियों पे कार्रवाई होती है तो समाजवादी पार्टी को तकलीफ होती है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। और ये लगातार उन्होंने समय समय पर दर्शाया भी है उत्तर प्रदेश की मीडिया के सामने। ये पहले से फर्जी इनकाउंटर करा रही है, चाहे वो मंगेश यादव का हो, अजीत प्रताप सिंह का हो, चाहे ये बहराइच, ये केवल और केवल अपने फेलिवर को, अपनी कमियों को छिपाने के लिए किया। योगी जी के राज्य में कानून का राज स्थापित है। कोई भी कानून तोड़ने की कोशिश करेगा तो उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। यूपी के सियासत के ये वो चेहरे हैं जो अपराधियों के एनकाउंटर पर अपने वोट बैंक के नफे नुकसान की सियासत को चमका रहे हैं। इस सियासत के पीछे जाति का मोहरा भी है, पॉलिटिक्स का दाव भी है, और अपराधियों का हमदर्द बन के वोट बटोरने की ख्वाहिश भी है। तभी तो यूपी में पिछले कुछ समय से जितने भी अपराधियों के एनकाउंटर हुए हैं, विपक्ष ने जोर शोर से इसकी खिलाफत की है, फिर चाहे उस अपराधी ने जो भी अपराध किया हो। और ये घटनाएं जो हो रही हैं वो सरकार की नाकामी की वजह से हो रही हैं। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इनकाउंटर कर रही है। इनकाउंटर, नई परिभाषा में हाफ इनकाउंटर, और भी कई परिभाषाएं जो सरकार ने बनाई हैं। अगर इनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा होता तो अभी उत्तर प्रदेश कई आंकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता। जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाले उन्हें खुद अपने आप पर सोचना चाहिए। ये पहले से फर्जी इनकाउंटर करा रही है, चाहे वो मंगेश यादव का हो, अजीत प्रताप सिंह का हो, चाहे ये बहराइच, ये केवल और केवल अपने फेलिवर को, अपनी कमियों को छिपाने के लिए किया। इनकाउंटर का जहां तक सवाल है, इनकाउंटर का तो कहीं आईपीसी में स्थान है नहीं। दंड देने की जो प्रक्रिया है, सजाएं हैं,
उस सजा में हम पढ़े लिखे हैं, हम वकील भी रहे हैं, कानून बनाया भी है, तो इनकाउंटर का कोई स्थान आईपीसी में, सीआरपीसी में, एविडेंस एक्ट में, फौजदारी कानून में इनकाउंटर की व्यवस्था कहीं नहीं। यूपी में उपचुनाव भी है, लिहाजा विपक्ष लगातार अपराधियों के एनकाउंटर को योगी सरकार से जोड़कर ही जनता के सामने परोस रहा है। फिर चाहे उसमें जाति का एंगल देना हो या फिर एनकाउंटर को फर्जी बताने की कवायद हो, विपक्ष एनकाउंटर पर योगी सरकार को दबाव में लाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। लिहाजा यहाँ ये सवाल भी खड़ा होता है कि विपक्ष के इन आरोपों में कितना दम है, क्योंकि यूपी में सरकार तो विपक्ष की भी रही है, तो क्या जब यूपी में विपक्ष की सरकार थी तो एनकाउंटर नहीं होते थे? अब आपको विपक्ष की सरकारों में किए गए एनकाउंटर और अभी तक योगी सरकार के राज में हुए एनकाउंटर के आंकड़े दिखाते हैं। आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा एनकाउंटर मुलायम सिंह की सरकार में हुए। 2003 से 2007 के बीच मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए 499 अपराधी एनकाउंटर में मारे गए। इतना ही नहीं, योगी सरकार अभी मायावती के शासनकाल से भी पीछे है। मायावती के राज में 261 अपराधी एनकाउंटर में मारे गए थे, जबकि अखिलेश के राज में भले ही एनकाउंटर में अपराधी कम मारे गए, लेकिन इस बीच यूपी में अपराध का आलम क्या था ये जग जाहिर है। वहीं योगी सरकार के 7 साल के कार्यकाल में अभी तक 207 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए हैं। अब आप खुद सोचिए, जो विपक्ष इस समय एनकाउंटर को यूपी की सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा बनाने में जुटी हुई है, उन्हीं की सरकारों में यूपी में सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुए थे, भले ही तब मुख्यमंत्री कोई और रहा हो। विपक्ष के आरोप यहीं तक नहीं थमे। एनकाउंटर में विपक्ष ने जाति और धर्म को भी घसीट लिया है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि योगी राज में एक विशेष जाति को टारगेट किया जा रहा है। अब जरा विपक्ष के इस आरोप को भी आंकड़ों की कसौटी पर रख के देख लेते हैं। एनकाउंटर में जाति और धर्म की बात करें तो यूपी में योगी सरकार के मार्च 2017 से आने से लेकर अब तक पुलिस एनकाउंटर में 207 अपराधी मारे गए, जिसमें 130 हिंदू और 67 मुस्लिम शामिल हैं। जबकि जाति की बात करें तो इनमें 20 ब्राह्मण जाति के अपराधी मारे गए, 18 ठाकुर जाति के अपराधी मारे गए, 16 यादव जाति के अपराधी मारे गए, 17 जाट और गुर्जर जाति के अपराधी भी मारे गए, 14 दलित जाति के अपराधी मारे गए, 3 एसटी यानी अनुसूचित जाति के अपराधी मारे गए, 2 सिख के अपराधी मारे गए, 8 अन्य ओबीसी जाति के अपराधी और 42 अन्य जातियों के अपराधी भी मारे गए। अपराधी का ना कोई धर्म माना जाता है, ना ही कोई जाति। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या विपक्ष अपराधी के धर्म और जाति के नाम पर महज अपनी सियासत चमका रहा है? ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या विपक्ष अपराधी के धर्म और जाति के नाम पर महज अपनी सियासत चमका रहा है या अपराधियों को संरक्षण देने का काम वाकई में कर रहा है? जाति के नाम पर भड़की सियासत में विपक्ष यूपी के प्रशासन को भी अपना मोहरा बना रहा है और अखिलेश यादव ने तो सीधे पुलिस और एसटीएफ पर सवाल उठाए थे। विपक्ष का ये रवैया अपनी सियासत चमकाते चमकाते अपराधियों के हौसले को भी बुलंद करने का काम कर रहा है। लिहाजा विपक्ष के ऐसे आरोपों को यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार खुद नकार चुके हैं। ये इस तरह की चीजें पुलिस नहीं करती है और पुलिस के जब गोलियां चलती हैं और जिन लोगों ने इस तरह की चीजें फेस की हैं, जो हमारे पूर्व के अधिकारी रहे हैं या कर्मचारी रहे हैं, उन सबको ये पता है और इस तरह की सारी बातों का मैं खंडन करता हूं और पुलिस पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर कार्रवाई करती है। एनकाउंटर पर विपक्ष के आरोपों को पुलिस भी नकार चुकी है और योगी सरकार भी। लिहाजा विपक्ष के आरोपों को कानूनी चश्मे से देखना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि विपक्ष योगी सरकार पर यह आरोप भी लगा रही है
कि योगी राज में हो रहे एनकाउंटर गैर कानूनी हैं, तो जरा विपक्ष के इस आरोपों को कानूनी चश्मे से देखिए भी और समझिए भी। आपराधिक संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 46 के अनुसार अगर कोई अपराधी खुद को गिरफ्तार होने से बचाने की कोशिश करता है या पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश करता है या पुलिस पर हमला करता है, तो इस हालत में पुलिस उस अपराधी पर जवाबी हमला कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में पुलिस एनकाउंटर के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए थे। दिशा निर्देश में हर एनकाउंटर की जांच जरूरी की गई थी, जिसकी जांच स्वतंत्र एजेंसी से होती है। इसके खत्म होने तक एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों को प्रमोशन या वीरता पुरस्कार नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन के अनुसार सीआरपीसी की धारा 176 के तहत हर एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट से जांच अनिवार्य है। पुलिसकर्मियों को हर एनकाउंटर के बाद इस्तेमाल किए गए हथियार और गोलियों का हिसाब देना होता है। एनकाउंटर के दौरान हुई मौत को एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग भी कहा जाता है। कोर्ट का निर्देश है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 141 के तहत किसी भी तरह के एनकाउंटर में नियमों का पालन होना जरूरी है। आर्टिकल 141 भारत के सुप्रीम कोर्ट को कोई नियम या कानून बनाने की ताकत देता है। हालांकि भारतीय संविधान में एनकाउंटर शब्द का कोई जिक्र नहीं है। एनकाउंटर पुलिस या डिक्शनरी से निकला शब्द है। आमतौर पर अपराधियों, आतंकवादियों से भिड़ंत के बाद पुलिस और सुरक्षा बल इसे एनकाउंटर कहते हैं। लिहाजा भारतीय कानून एनकाउंटर को सीधे तौर पर तो सही नहीं ठहराता, लेकिन कुछ ऐसे नियम जरूर हैं जो पुलिस को पावर देते हैं कि वो अपराधियों पर हमला कर सकती है। अब अगर पुलिस के हमले में अपराधी की मौत हो जाती है तो इसे सही भी ठहराया जाता है। इसीलिए पुलिस सभी तरह के एनकाउंटर में ये जिक्र करती है कि ये कार्रवाई आत्मरक्षा के दौरान हुई या अपराधी को भागने से रोकने या फिर बेकाबू होने से रोकने के लिए हुई है। कोर्ट इसकी न्यायिक जांच भी कराती है और जांच में क्लीन चिट मिलने पर ही एनकाउंटर को सही माना है। अब आप खुद सोचिए कि जब एनकाउंटर को लेकर इतने कड़े नियम हैं तो पुलिस फर्जी एनकाउंटर कैसे करेगी, वो भी तब जब आज के समय टेक्नोलॉजी से उड़ता हुआ परिंदा भी नहीं बच पाता है। इसके बावजूद विपक्ष एनकाउंटर को लेकर योगी सरकार पर सवाल उठाती ही रहती है। विपक्ष के इस रवैये को भांप चुका सत्ता पक्ष भी विपक्ष की पोल खोलने में कोई कसर नहीं छोड़ता, जिसकी कमान खुद सीएम भी संभाले हुए हैं। आप देखते होंगे जब उनके किसी एक माफिया शागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो तब ये चिल्लाने लगते हैं। आप मुझे बताओ जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे। ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था, किसी भी जाति का हो सकता था, क्योंकि किसी को बेटी की शादी करनी होती है, किसी को कोई विदाई में कोई जेवर देना होता है। जेवर की परंपरा हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण कार्य का हिस्सा है, मांगलिक और एक शुभ कर्म का हिस्सा माना जाता है। करके भाग गया और पुलिस के पास सुराग नहीं मिलती तो यही लोग बोलते देखिए साहब अराजकता है। और अगर पुलिस ने पकड़ लिया, कार्रवाई कर दी और फिर मुठभेड़ में, आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जा रहा है
तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है, कह रहे साहब ये नहीं होना चाहिए था। तो क्या होना चाहिए था, पूछना चाहिए। थोड़ा पूछिए इन लोगों से क्या होना चाहिए था। एसटीएफ में अगर ऊपर से नीचे तक आप अधिकारियों को देखेंगे, एक ही तरह के अधिकारी पोस्ट हैं। उन अधिकारियों को पोस्ट किया है जो सरकार को खुश रख सके, सरकार के कहने पे चल सकें, नियम कानून और जो अधिकार होते हैं उनसे ऊपर काम करें। इसीलिए एक तरह के लोगों को उन्होंने उसके अंदर शामिल किया है। आप देखिएगा एक दिन एसटीएफ में भी वो लोग परिवर्तन होगा। जो लोग आज बैठे कुर्सी पर हैं उनके खिलाफ कभी जांच होगी तो उन्हें भी बहुत कुछ चीजों का सामना करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हर सूरत में एनकाउंटर सही ही ठहराए गए हैं। कई बार एनकाउंटर के कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जब कई बार पुलिस वालों को सजा भी दी गई है। हालांकि ऐसे मामले कम ही हैं। वहीं जो विपक्ष योगी राज में एनकाउंटर के मामलों में बढ़ने का आरोप लगाता है, उसके पीछे की वजह बढ़ता हुआ क्राइम भी है। अब क्राइम और एनकाउंटर की बात आई है तो हम आपको आजाद भारत के पहले एनकाउंटर की कहानी भी बताते हैं। भारत में पहला पुलिस एनकाउंटर साल 1982 में अंडरवर्ल्ड डॉन मनिया सुर्वे का मुंबई में हुआ था। मुंबई पुलिस के असिस्टेंट कमिश्नर इशाक बागवान की टीम ने इस खूंखार अपराधी का एनकाउंटर किया था। कहा जाता है कि मनिया सुर्वे के खौफ से दाऊद इब्राहिम भी डरता था। कहा जाता है मनिया सुर्वे और दाऊद के बीच वर्चस्व की जंग छिड़ गई थी, जिसमें मायानगरी कही जाने वाली मुंबई के लोग पिस रहे थे। मनिया सुर्वे के गैंग से पुलिस भी परेशान हो चुकी थी। पुलिस मनिया सुर्वे की गैंग का खात्मा करना चाहती थी, लिहाजा इसके लिए स्पेशल टीम बनाई गई। फिर पुलिस एक एक करके मनिया के गैंग के गुर्गों का पता लगाने लगी और मनिया गैंग पर कार्रवाई करने लगी। लेकिन मनिया सुर्वे हर बार बचता रहा। पुलिस ने भी ठान लिया था कि अब मनिया सुर्वे को जिंदा या मुर्दा पकड़ना ही है। मुंबई पुलिस को मुखबिर के जरिए 11 जनवरी 1982 को खबर मिली कि मनिया एक कॉलेज के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा है। दोपहर के लगभग 1:30 बजे मुंबई पुलिस की स्पेशल ड्रेस में उस कॉलेज के जलसे वाले स्थान पर डेरा डाल दिया। तय समय पर मनिया सुर्वे कार से पहुंचा। इस दौरान मनिया को कुछ शक भी हुआ। उसने अपनी रिवॉल्वर निकाली, लेकिन उससे पहले इंस्पेक्टर इसाक बागवान की टीम ने उस पर फायर कर दिया। इस मुठभेड़ में मनिया घायल हो गया। पुलिस की टीम तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन उसकी मौत हो गई। वैसे तो देश का सबसे पहला एनकाउंटर मनिया सुर्वे का ही था, लेकिन यूपी में एनकाउंटर तब चर्चित हुआ जब श्री प्रकाश शुक्ला मारा गया। यूपी में वैसे तो कई माफिया और कुख्यात अपराधी रहे हैं, लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला का नाम मनबड़ अपराधियों में सबसे ऊपर आता है, क्योंकि ये वो अपराधी था जिसने बिहार, गोरखपुर और लखनऊ में कई बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के बाद यूपी के मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह की हत्या के लिए 5 करोड़ की सुपारी ली थी। लिहाजा इसके खात्मे के लिए भी सरकार को पुलिस की स्पेशल टीम बनानी पड़ी थी। मई 1998 को एडीजी रहे अजय राज शर्मा ने 50 जवानों की एक एसटीएफ टीम बनाई। एसटीएफ को 23 सितंबर 1998 को जानकारी मिली कि श्री प्रकाश शुक्ला गाजियाबाद जा रहा है। एसटीएफ ने श्री प्रकाश शुक्ला का पीछा किया, जिसे देख श्री प्रकाश ने टीम के ऊपर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में यूपी के मोस्ट वांटेड अपराधी श्री प्रकाश शुक्ला को मार गिराया गया। यूपी में कई ऐसे दुर्दांत अपराधी हुए हैं जिनके खात्मे के लिए एनकाउंटर करना पड़ा, वो भी मजबूरी में, क्योंकि ये अपराधी ना तो आम इंसान में फर्क समझते थे और ना ही प्रशासनिक अधिकारियों में। और जिस एसटीएफ पर आज विपक्ष सवाल उठा रहा है, यही एसटीएफ की टीम विपक्ष की सरकारों में काम करती थी। तब विपक्ष ने ना कोई सवाल उठाया, ना ही फर्जी एनकाउंटर का कोई फॉर्मूला बताया।
जाहिर है कि अब विपक्ष का इन सब पर सवाल उठाना उसके ही सियासी फायदे की ओर इशारा करता है। याद करिए 17 के पहले पुलिस पहले भागती थी, पीछे पीछे गुंडे दौड़ाते थे। आज 17 के बाद उल्टा हो गया है। अब गुंडा और माफिया भाग रहा है, पुलिस उसको दौड़ा रही है, और अगर उसने कहीं कोई दुस्साहस किया तो फिर वहीं पे राम नाम सत्य है, यह भी तय हो जाता है। तो पुलिस के ऊपर कोई पुलिस पकड़ने जाएगी, अगर कोई पुलिस के ऊपर गोलियों की बौछार करेगा तो पुलिस जो है उसको जो है माला पहनाएगी या फूलों की वर्षा करेगी। पुलिस हमेशा उनको गिरफ्तार करने का, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को गिरफ्तार करने जाती है। अगर वो हरकत करते हैं तो पुलिस की तरफ से फायरिंग होती है। वो चाहे मरे, जिंदा या मुर्दा, उनको पकड़ना है। अपराध अगर करना है तो अंदर जमीन के अंदर रहना पड़ेगा या ऊपर जाना पड़ेगा, या तो जेल में, और नहीं तो कायदे से जिस तरह कानून चल रहा 7.5 साल से, उसी तरह प्रदेश में व्यवस्था रहनी चाहिए। प्रदेश में हमारी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। जब जनता से जो वादा किया था, माफिया मुक्त, भय मुक्त, जितना भी इसमें शामिल रहेंगे अपराधी, जितने भी रहेंगे, उन्हें कम से कम उत्तर प्रदेश छोड़ के जाना पड़ेगा। माननीय मंत्री जी, सबसे बड़ी चीज है कोई भी पुलिस अगर किसी अपराधी को पकड़ती है तो पहले अपराधी लोग पुलिस को दौड़ाते थे पिछली सरकार में। हमारी सरकार में पुलिस अपराधी को दौड़ा रही है। अगर अपराधी अपने हिसाब से पुलिस को कुछ सुरक्षा में, तो पुलिस को यूपी में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, इसलिए विपक्ष गठबंधन अभी एक सुर में सत्ता पक्ष को काउंटर करने के लिए एनकाउंटर को जाति से जोड़कर चुनावी मुद्दा बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। लेकिन विपक्ष के इस रवैये को सत्ता पक्ष भी भांप चुका है, लिहाजा सत्ता पक्ष विपक्ष की इस कोशिश को उजागर कर रहा है। विपक्ष एनकाउंटर पर सवाल ताजा बहराइच हिंसा के मुद्दे में भी उठा रहा है, जिस वजह से फिलहाल यूपी में सियासी माहौल भी गरमाया हुआ है। एनकाउंटर्स को लेकर सियासत तेज हो गई है। जल्द ही उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भी होने वाले हैं। आने वाला समय ही बताएगा कि इस सियासत का असर होने वाले उपचुनाव पर कितना पड़ता है। आज के संडे स्पेशल में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।